हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का, हम लोग हिंदी लैंग्वेज में 8 अक्टूबर 2022 का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज, यानी कि जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में। तो सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश जो सरकार है वह पहली बार सिर्फ महिलाओं के लिए पीएसी बटालियन का गठन किया है, और उत्तर प्रदेश जो सरकार है वह महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है बढ़ाने के लिए 3 महिला बटालियन के गठन की घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश जो है वह पहली बार सिर्फ महिला का बटालियन का गठन करेगा, जिसमें जो सुरक्षा के क्षेत्रों में जो है महिलाओं की भूमिका और ज्यादा बढ़ेगा। अगला जो है जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ दर है वह 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर यह पहुंच गया है, और यह जो हुआ है वह जो ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का जो असर है वह भी भारत की जो सर्विस सेक्टर है इसमें भी देखने को मिल रहा है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक है वह ऋण सूचना कंपनियों के लिए जो है एक आंतरिक लोकपाल तंत्र शुरू करने का आदेश दिया है, और जितने भी जो है ऋण जो देने वाली कंपनियां हैं उनके लिए जो है जो शिकायत निवारण करने के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह इन सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों से, जो कि जो ऋण प्रोवाइड करता है कंपनी, उससे एक आंतरिक लोकपाल नामित करने का क्या आग्रह किया है। इसके द्वारा जो है जितने भी डिस्प्यूट्स जो भी है इसको आसानी से सोल्व किया जा सके। तो जो केंद्रीय बैंक है वह अगस्त में सीआईसी को आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया था, ताकि इसके माध्यम से क्या होगा कि लोकपाल तंत्र जो शुरू करने से जितने भी जैसे कंप्लेंट्स रहेंगे उसको आसानी से सोल्व किया जा सकेगा। अगला है भारत की जो पहली हरित प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन सुविधा जो शुरू की गई है वह एनआईटी श्रीनगर में इसे शुरू की गई है, जिसे ग्रीनोवेटर इनक्यूबेशन फाउंडेशन कहा जाता है, और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वह भी इसे समर्थन कर रहा है। तो भारत का जो है पहला हरित प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन सुविधा जो शुरू की गई है वह एनआईटी श्रीनगर में शुरू की गई है। अगला जो है जो आरबीआई गवर्नर है वह एक निगरानी प्रणाली शुरू किए हैं जिसका नाम रखा गया है दक्ष जो है आरबीआई का निगरानी प्रणाली है, जिसे निगरानी गतिविधियों को मजबूती लाने के लिए जो है जो आरबीआई गवर्नर है वह दक्ष प्रणाली को शुरू किए हैं। यह जो दक्ष प्रणाली है वह एक तरह का क्या निगरानी प्रणाली है। अगला जो है जो भारत सरकार है वह आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना में संशोधन किया है। इसके कारण जो क्या होगा, जो विमान कंपनियां हैं वह पहले इसके अंतर्गत 400 करोड़ रुपए तक का ही लोन आपातकाल में ले सकते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपया कर दिया है। और यह जो कोविड-19 के समय उस समय जो विमान कंपनियां थी वह भी ज्यादा प्रभावित हुई थी, क्योंकि बहुत दिनों तक जो है विमान सेवाएं बाधित रही थी और इसे बहुत दिनों बाद खोला गया था। तो विमान जो कंपनियां थी वो भी कोविड के समय में बहुत ज्यादा घाटा में आ गई थी। तो इससे उबारने के लिए जो है वित्त मंत्रालय जो है वह जो आपातकाल में जो ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत जो ऋण दिया जाता था उसकी राशि को 400 करोड़ से बढ़ाकर अब 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। अगला जो है भारत जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है, और यह चीनी का सबसे बड़ा
उत्पादक देश भी बन गया है और यहाँ जो है चीनी का सबसे ज्यादा खपत भी होता है। और दूसरा यह निर्यातक देश है, यह दूसरा निर्यातक देश है चीनी का। और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार जो है इस शुगर सीजन में जो शुगर सेक्टर के लिए काफी ऐतिहासिक रहा है और इस दौरान बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। कुछ जो चीनी का जो यूज हो जाता है वह एथेनॉल उत्पादन में भी इसका यूज होता है। तो भारत जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया है। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो रामानुजम पुरस्कार 2022, यह जो है रामानुजम पुरस्कार यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है यह पुरस्कार, और इसे शस्त्र संस्था के द्वारा इसे दिया जाता है। और 2022 का जो रामानुजन पुरस्कार जो दिया गया है वह है यूनकिंग टैंग जो है इनको 2022 का रामानुजम पुरस्कार दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो बीडी मिश्रा को जो है मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया है और यह जो है पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इनको अतिरिक्त प्रभार में मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। अगला है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जो कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे जो है इनको बुर्किना फासो के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बुर्किना फासो जो है यह चारों तरफ से यह जमीन से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा देश है जो कि पश्चिमी अफ्रीकन देश है और यह अफ्रीका महादेश में स्थित है, जो कि चारों तरफ से जो है जमीन से घिरा हुआ है, यानी लैंडलॉक्ड कंट्रीज है। तो जो कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे को बुर्किना फासो के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और बुर्किना फासो की जो राजधानी है ओगादोगु जो है बुर्किना फासो की राजधानी है। और बुर्किना फासो की जो मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक, यह जो है मुद्रा है बुर्किना फासो की। अगला है भारत के डॉक्टर विवेक मूर्ति जो है डॉक्टर विवेक मूर्ति को WHO के कार्यकारी बोर्ड में यह अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अमेरिकन राष्ट्रपति जो है वह डॉक्टर विवेक मूर्ति को WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हें नियुक्त किया है। WHO का जो फुल फॉर्म है वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो मुख्यालय है यह है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका जो स्थापना हुआ था वह 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह है यूनाइटेड नेशंस। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को WHO के कार्यकारी बोर्ड में जो है अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला है किशोर कुमार पोल्लू दासु को जो है SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो किशोर कुमार पोल्लू दासु को SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। तो SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वह किशोर कुमार पोल्लू दासु को जो है अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष हैं, SBI के जो अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, और SBI का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। अगला जो है CB जॉर्ज को जो है जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो CB जॉर्ज जो है यह भारतीय राजनयिक हैं, इनको जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो
सीबी जॉर्ज को जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला हम लोग देखते हैं खेलकूद से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो ईरानी ट्रॉफी जो है हाल ही में खत्म हुआ है, जिसमें जो शेष भारत की जो टीम है वह रणजी ट्रॉफी चैंपियन सौराष्ट्र को जो है 8 विकेट से हराकर ईरानी कप की ट्रॉफी जीत ली है। तो शेष भारत की जो टीम है वह ईरानी ट्रॉफी जीत ली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।